तो जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्रीवियसली एक बेसिक थियरी आपको बताया था, अभी मैं चलूँगा आपको आगे ये बताने के लिए दैट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपको सर्टन बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप कहते हैं ना कि मैं कंफ्यूज रहता हूँ, क्यों रहता हूँ, तो वो इसीलिए बिकॉज आप में किधर ना किधर सम बेसिक मैथमेटिक्स, जैसे आप 6th में या 7th में और 8th में या 9th में अगर आपके मैथमेटिक्स में कुछ खामियां रही होगी, किधर ना किधर कुछ ड्रॉबैक आया होगा कैलकुलेशन में, कुछ समझने में, या प्रैक्टिस कम पड़ा होगा, तो यहाँ पे इस समय जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको समझ लीजिए। एक बार अगर आप समझ लीजिए तो दोबारा खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर देखिए आज के आज आपका लीनियर इक्वेशन क्लियर हो जाएगा, प्रोवाइडेड ये समझने के बाद आप थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करना। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड टू सॉल्व और अंडरस्टैंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पहला है सम बेसिक कैलकुलेशंस वी रिक्वायर। सो ए, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। तो यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग पॉसिबिलिटीज ली है जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये और ये कैसे सॉल्व करना है। इस समय ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा बेसिक कैलकुलेशन करना है, तो बेसिक डेफिनेटली डायरेक्टली हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में नहीं जा सकते, पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए उससे पहले लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आता है, जो कि डेफिनेटली आपने लोअर स्टैंडर्ड में किया होगा। याद है आपको? अगर नहीं याद है तो चलिए आज मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूं। तो से 3x - 7 = 11, ये एक क्वेश्चन है। यहां पे मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका वैल्यू? x का वैल्यू। तो हमें क्या करना है, एक नंबर को आइसोलेट करना है, मतलब वेरिएबल एंड उसका कोएफिशिएंट उसको आइसोलेट करना है, मतलब अलग करना है। तो कैसे करेंगे? ये इक्वल टू है, ये -7 को हम उठा करके उधर डालेंगे, तो ये हो गया 3x = 11 + 7। 11 + 7 कितना होता है? सिंपल 18। सो 3x = 18। सो देयरफॉर अब ये 3 को आप इधर नीचे डालेंगे यहाँ पे, तो मुझे मिलेगा देयरफॉर x = 18/3। सो 3 1 = 3 6 = तो मुझे x का वैल्यू कितना आ गया? 6। बहुत सिंपल है, आपको डेफिनेटली इजीली आपको समझ में आ जाएगा, और आपको आप कैलकुलेशन करने जाएंगे ना आपको आ जाएगा। चाहिए तो एक बुक पीछे चले जाना, 1 साल पीछे चले जाना, अगर आपके पास अभी भी टेक्स्ट बुक है तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। दूसरा, ये थोड़ा सा हायर लेवल क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का ही सही या उसे प्रीवियस ईयर का, पर ये एक थोड़ा सा उससे हायर लेवल का है। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो आप ये पूरा आप निकल गए। फिर कुछ नहीं करना है, पहला आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला ये आपको एक नंबर अकेला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक नंबर दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा करके इधर डाल देंगे, सारे नंबर्स को एक तरफ और वेरिएबल वाले पार्ट को एक तरफ। तो x/3 = 2 - 5/4। फिर अभी इसके बाद ये जो डिनोमिनेटर है उसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया 4 × 2 - 5। अब एक कॉमन डिनोमिनेटर देकर के 4 लिख दीजिए। अब कितना हो गया? 8 - 5 / 4 हो गया 3/4। इधर कितना है? x/3। अब ये जो 3 है ये इस 3 के साथ ट्रांसपोज होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये आगे हो गया x = 3 × 3/4, सो हो गया 9/4। आ गया x का वैल्यू 9/4। गाइस स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी पार्ट है, और एक बार अगर आप ये समझ गए तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जैसे मैं आपको बताऊंगा आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। इतना तक भी मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि आप एक बार देखेंगे खाली एट अ ग्लांस सारे सॉल्यूशंस आपको समझ में आ जाएंगे। बस खाली ये बेसिक्स जो है आपको ध्यान में रखना है।